गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 53। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और कविता है अट नहीं रही है, पुनरावृत्ति, यानी कि इसका रिवीजन हो रहा है। आपका डेट है आपकी 9 नवंबर, यानी कि कल मंडे को आपको ये वर्कशीट सबमिट करनी है और क्लास है 10th। ये कविता हम पढ़ चुके हैं, तो आप अपने चैप्टर में से भी एक बार इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। पुनरावृत्ति के क्रम में आइए आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है, ठीक है, का अभ्यास करते हैं। तो आपको कविता का नाम तो अभी तक याद हो गया होगा और इसके कवि कौन है ये भी आपको पता लग गया होगा। तो आइए इस कविता के अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं अपनी वर्कशीट में। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। देखो, मेरे आंसर देखने से पहले एक बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके देखना कि आपको कितना याद है। अपने मन में एक बार, कॉपी पे नहीं तो अपने मन में रिवाइज करके देखना कि क्या ये क्वेश्चन आपको याद है। जब आपने वर्कशीट की थी, आपने अपने हाथों से लिखा था इन आंसर्स को, तो क्या आपको कितना याद है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोगों की जो बाकी की वर्कशीट है, ठीक है, उनको मैं पब्लिक तो अभी इवनिंग में हो सकता है ना करूं, अनलिस्टेड मोड में ही मिलेंगी, लेकिन आपको वो जो 7 नवंबर की प्लेलिस्ट होगी उसमें सारी वीडियोस दिखेंगी, चैनल पर नहीं दिखेंगी, क्योंकि मैं उनको अनलिस्टेड रखूंगी, मॉर्निंग में खोलूंगी। बट जिनको पहले करनी होती है वो लोग अनलिस्टेड में इसको देख लेना, और इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में जैसे जैसे वीडियो बनती जाएगी उसमें भी मैं ऐड करती जाऊंगी, ठीक है। तो चलिए, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। फागुन माह में आने वाली बसंत ऋतु में प्रकृति की अद्भुत सुंदरता ने कवि का मन मोह लिया है, इसीलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। नेक्स्ट देखो, मैंने यही बोला है कि एक बार खुद आंसर करके देखना अपने मन में कि आपको ये याद है। जैसे आपने देखा हट नहीं रहे हैं, तो आपको एकदम से माइंड में सोचना चाहिए था कि अच्छा ये कौन से कवि की थी, क्योंकि हमने एक एक वर्कशीट को, एक एक चैप्टर को हमने कई कई बार पढ़ा है, ठीक है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। फागुन माह में आने वाली बसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधे नई नई कोमल पत्तियों और फूलों से लद जाते हैं। उन फूलों की खुशबू से सारा वातावरण महकने लगता है। सच में ही ऐसा होता है, बहुत सुंदर लगता है जब एकदम जो, अगर मेनली आप देखोगे ना, सब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो जाती है और एकदम बिल्कुल लाइट लाइट कलर, कोपलें फूट आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर 3, प्रकृति की सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है और क्यों, सोचकर बताइए। प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से मुझे सबसे अच्छी ऋतु वसंत ऋतु लगती है, क्योंकि इसमें प्रकृति दुल्हन की तरह सजी हुई प्रतीत होती है। सभी पेड़ पौधों पर नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं और डालियां फूलों से लद जाती हैं। वातावरण फूलों की खुशबू से महकने लगता है। भाव स्पष्ट कीजिए, आपको भाव को स्पष्ट करना है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि पेड़ों की सभी डालियां पत्तों से पूरी तरह से लद गई हैं। कहीं तो हरे पत्ते हैं और कहीं लाल कोपले हैं, उनके बीच में सुंदर सुगंधित फूल खिल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये था। तो अभी देखो बच्चा, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, गतिविधि है। प्राकृतिक सौंदर्य पर एक सुंदर सी कविता की रचना करनी है। इस गतिविधि में आप अपने शिक्षकों व माता पिता की भी सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रकृति के कण कण में मैंने ये जो पोएम बनाई है, जस्ट अभी बनाई है, तो इसको आप और ज़्यादा भी बड़ी बना सकते हैं। प्रकृति के कण कण में महान संदेश समाया है, जैसा जिसने बोया वैसा उसने पाया है। देखो, लोग क्या सोचते हैं कि भाई मैं बुरे कर्म कर लूँ, इस लाइन का मतलब समझना, मैं बुरे कर्म कर लूँ और बुरे कर्म करने के बाद मैं भगवान के हाथ जोड़ लूँ और उसके बाद मैं पूजा पाठ कर लूँ, पंडितों को दान कर लूँ और उसके बाद मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। नहीं, प्रकृति का नियम क्या है, जैसा तुम बोओगे तुम वैसा ही पाओगे। अगर तुमने नीम बोया है या करेला बोया है तो तुम्हें निबोली या फिर करेला, कड़वा करेला ही खाना पड़ेगा। क्यों? तुम लाख हाथ जोड़ लो भगवान से, किसी परमात्मा से, किसी से भी दुआ कर लो, वो नीम है, वो नीम ही रहने वाला है, उस पे आम कभी नहीं लगने वाला, ठीक है। तो तुमने जैसा बोया है वैसा ही तुम पाओगे, यही प्रकृति का नियम है, ठीक है। जैसा जिसने बोया वैसा उसने पाया। प्रकृति में ही ईश्वर ने अपना रूप दिखाया। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है।
ठीक है। हम लोग भाग दौड़ करते रहते हैं। आपने देखा है पेड़ पौधों को शुरू में, जैसे हम लोग हैं, हम भी मानव हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको बस शुरू में ज़रूरत होती है कि उनको थोड़ा पानी दिया जाए, और जब वो पौधे बन जाते हैं, जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, उसी तरीके से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, बस हमें अपना काम करते रहना होता है। फल फूल पौधों ने ही तो भोजन का संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण होता है ना, कर इस संसार को बसाया है। प्रकृति ही मोह है, प्रकृति ही माया है, जिसने इसको नहीं समझा उसी को इसने, जिसने इसको नहीं समझा उसी को इसने भी लिख सकते हो, इसने अपना विकराल रूप दिखाया है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी आंधी तूफान आ जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ टूट जाते हैं, भूकंप आ जाता है, प्रकृति के कण कण में ही महान संदेश समाया है। तो कवि की जो रचना होती है वो प्रकृति से ही होती है। तो आप इस कविता को कितना भी लंबा कर सकते हो, मैंने इसको थोड़ा छोटा ही रखा है, नहीं तो फिर आप कहते हो कि मैम बड़ा हो गया, बट इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसे बताने की कोशिश की है कि जो प्रकृति है वही ईश्वर है, वो हमें बहुत सारी चीज़ें बताती है, उससे हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इग्नोर करना चाहें तो फिर वही बात है, कहते हैं ना, मानो तो गंगा नहीं तो बहता पानी, ठीक है ना। किसी के लिए वो गंगा पवित्र है, किसी के लिए जस्ट नॉर्मल पानी है, तो वही चीज़ है। देखिए आपकी वर्कशीट के जरिए कितना अच्छे से आप लोगों को चीज़ कराई जा रही हैं, और इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रही तो प्लीज़ चेक कर लेना कि जो बेल आइकन है सब्सक्राइब करने के बाद क्या उसके ऊपर ये 2 सिंबल बने हुए हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।